हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसा आप लोगों ने अनुमान लगा ही लिया होगा, दिन भर कोई अपडेट नहीं दे पाया मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम में बिजी था। फिलहाल हम एफटीएम की, कल मैंने रात को बहुत देर में एक अपडेट दी थी, तो भाई लोग लग रहा है सो गए थे, तो एफटीएम देखा नहीं काफ़ी लोगों ने। चलो खैर कोई बात नहीं। वैसे हाँ, एक बात बता दूं कि नियर की एंट्री जो है हमने शेयर की थी ऑप्टिन वर्स में बहुत पहले, तो नियर ने काफ़ी अच्छा वहाँ से बाउंस बैक दिखाया इस जगह पे 24 जन वाले वीक से, एंड काफ़ी अच्छा एंड ऊपर बाउंस दिखाया था। 13 लगभग 30-40% का रिटर्न था, तो वो ऑप्टिन वर्स में बताया था। बट फिलहाल अभी हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने अपना 43,300 के आसपास वाला सपोर्ट जो है वो तोड़ दिया है, और इसके तोड़ने का मतलब ये है कि ये भाग के कहाँ आया, वहाँ आया जहाँ पर भैया फेंसेस लगी हुई थी, ठीक। और ये फेंसेस लगी हुई थी इस जगह पर जहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन का जनरेट हुआ था। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नज़र गड़ा के बैठना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से वर्क करता है, हमें देखना चाहिए भाई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर मैं आपको यहाँ से वॉल्यूम के बेसिस पे भी दिखाऊं तो ये एरिया देखोगे आप कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 41,000 के आसपास, 41 से लेके 41,700 तक की बहुत अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हुई थी। तो इस एक एरिया के अराउंड मैं देखना चाहूँगा प्राइस कैसे एक्ट करता है। चलिए खैर, हम अपने फिक्स वॉल्यूम रेंज को हटाते हैं यहाँ से और ज़रा देखते हैं कि कैसे क्या प्राइस ने एक्ट किया। फिलहाल बिटकॉइन ने 45 के आसपास बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखाई थी, और इसने दिखाई भी, और साथ ही साथ कई रिटेल इन्वेस्टर्स को ले भी डूबा। कई लोगों का लॉस भी हुआ इस जगह पर। 1 2 3 4 विके जो हैं, ये जो विक्स आई थी, इन्होंने कई सारे लोगों को ले के डूबी होगी। बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा 45 तक की सीढ़ी आई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस बैक थी $32,000 से, जिसमें लोगों को एग्जिट करने का टाइम दिया गया था, बुल्स ने दिया था टाइम, और ये एक डेड कैट बाउंस थी। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सीधा 28,000 $20,000 या फिर उससे भी नीचे आ सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हमें वीकली में देखने को मिलती हैं, और वीकली और मंथली चार्ट हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सब लोग आपको डेली की अपडेट देते हैं लाके कि एक घंटे में बिटकॉइन क्या कर रहा है। रेदर देन दैट आपको देखना चाहिए कि बिटकॉइन वीकली में क्या कर रहा है। बिटकॉइन की वीकली कैंडल जब आप देखते हो, ये वीकली कैंडल्स हैं और ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाती है। हमें पता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है बिटकॉइन की, तो यहाँ से बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। और बिटकॉइन की जो वीकली क्लोज है वो अराउंड 44,200 के ऊपर होनी चाहिए। अभी फिलहाल हमारी जो ये ईएमए है, ये 50 ईएमए है, आप देखोगे, और इस ईएमए को हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बिटकॉइन होता है तो एक बुल रन की कोशिश, एक उम्मीद जारी होती है। अगर हम अभी बात करें तो बिटकॉइन यहां पर नीचे आया था 43,300 का सपोर्ट तोड़ के, और यहां से जैसे ही ये नीचे आया तो इसने सपोर्ट लिया आके 41,700 के आसपास। 41,700 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, क्योंकि आप अगर पीछे आकर देखोगे तो टाइम में पीछे आओ थोड़ा सा, यहां पर आप आके देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था पहले, ठीक। जब हम ऊपर रैली कर रहे थे तो यहीं पे आके बिटकॉइन ने कितने दिन बिताए थे, 4 फरवरी से लेकर लगभग 6-7 फरवरी के बाद हमने ऊपर रैली की थी। तो 4 से 6 2 दिन बिटकॉइन ने यहाँ पर बिताए थे, और फिलहाल यहाँ पर लड़े हुए 12 फेब से लेके अभी हम लोग 12 फरवरी हो रहा है, तो 3 कैंडल यहीं पे बनी है। अभी आपका क्या मानना है, क्या हमारा बाउंस बैक यहीं से हो जाएगा? क्योंकि फिक्स रेंज वॉल्यूम की जो बता रही है वो तो हमें ये बता रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है। इस जगह पे जो वॉल्यूम क्रिएटेड है वो वॉल्यूम हमें बचा लेना चाहिए। आज आने वाले टाइम में हमें वॉल्यूम बचाएगा ये वाला। लेकिन आपका क्या पर्सनल मानना है वो आप जरूर नीचे कमेंट करना, क्योंकि जनता के सेंटिमेंट्स ओवरऑल ही मार्केट को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, तो यहाँ से बिटकॉइन, एक केस तो ये बनता है कि बिटकॉइन यहीं तक करेक्ट कर रहा था और अपनी रैली कंटिन्यू करेगा, वहां से थोड़ा बहुत नीचे आया, क्योंकि बिटकॉइन का नेचर है, हर किस स्टॉक का नेचर होता है कि एक नीचे आके फिर से रैली करता है। एक तो ये नॉर्मल करेक्शन हो सकता है, दूसरा अगर ये ब्रेक करता है तो हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो दे दी थी जिसमें हमने आपको बताया था $38,000 बिटकॉइन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। 38,000 के आसपास आपको बिटकॉइन के प्राइस को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। ये $38,000 का मार्क है, और इस जगह के लिए इंतजार मैं बेसब्री से कर रहा हूं, बहुत तेजी से कर रहा हूं। फिलहाल
अभी हम लोग बात उसकी नहीं करते हैं, अभी हम लोग वीकली बात करते हैं, क्योंकि वीकली मैंने आपको बताया था, यानी कल का दिन हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हमें चाहिए कि बिटकॉइन यहां से थोड़ा और पुश करके 44,200 के ऊपर क्लोज कर दे। बिटकॉइन अगर 44,200 के ऊपर क्लोज कर देता है, दैट मीन्स कि हमें पोटेंशियल है बुल मार्केट को लाने का, और 3% हमें सिर्फ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, हम ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं, हमारी ज्यादा भूख नहीं है, हमें सिर्फ 3% का अप ट्रेंड चाहिए ऊपर की ओर। फिलहाल अगर हम एफटीएम की बात करें तो एफटीएम के कॉइन ने यहां नीचे वाला हमारा ही जो बैंड था, नीचे वाले बैंड को देखे रीटेस्ट करके ऊपर की ओर मूवमेंट किया है। आज छोटा मोटा प्रॉफिट तो ऐसे ही लोगों का बन गया होगा अगर वो एंट्री परफेक्ट लगाते हैं, 3-4%, सॉरी ज़्यादा नहीं बना होगा, इसे छोटा कह सकते हैं, मोटा नहीं कह सकते। फिलहाल इससे नीचे मेरे जो परफेक्ट बाइंग जोन थी, मैं जो इसका वेट कर रहा था, मैंने आप लोग को बेसब्री से बताया 1.7 के आसपास। कल फैंटम की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखो यार, जाके अभी देखो, वीडियो आपको पीछे मिल जाएगी। दूसरा, हम अगर नियर की बात करें तो नियर के लिए एंट्री पॉइंट्स बता देता हूं आप लोगों को भी। 9.8 से 8.9 का पहला जोन है, दूसरा 7.5 से लेकर 6.2 का दूसरा जोन है, और ये जो दूसरा जोन है ये मेरा बहुत ही वो वर्स्ट केस सिनेरियो वाला है। अगर आपको पिक करना हो नियर को तो आप इस रेंज में ही पकड़ने की कोशिश करना, ठीक। चूंकि हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो हम इस चार्ट की अपडेट वीकली में ही देते हैं, तो वो लोग मेरे वीडियोस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल भी ना लें जिन्हें 1 घंटे के प्राइस मूवमेंट से बहुत घबराहट होने लगती है। हम यहाँ पर फंडामेंटल बात करते हैं, लंबे चौड़े दिनों की बात करते हैं, ताकि आपका पैसा मोटा बन के जाए। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूज़ की कुछ, तो वो बहुत चुनिंदा न्यूज़ें आई हैं जिनके हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो मार्केट रैप हुआ है, कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल डाला है, क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टॉक्स का प्राइस ड्रॉप करता है और बीटीसी 43K के नीचे आ जाता है। 43K मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट जोन है, और वहां से आप देखोगे मेजॉरिटी, ये भी वही बात कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम अकर्ड एट 41K टू 41.5K। ये भी वही 41K का लेवल बता रहे हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था सॉरी। और अगर ये बिटकॉइन होल्ड नहीं करता है, वी लाइकली मूव टुवर्ड्स द वॉल्यूम गैप लेफ्ट बिहाइंड विच हैपेंस टू कोइंसाइड विद 38.5K। ये जो आर्टिकल इनका कल आज आया है, वो आर्टिकल की बात मैं कल ही आपको बता चुका था, कल परसों से बताता आ रहा हूं। बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो सकता है बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां से रेजिस्टेंस मार के, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक 43.9 समथिंग के आसपास से नीचे बाउंस करेगा, क्या आल्ट में रैली आएगी? मेरे ख्याल से अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कुछ वैसी आई नहीं है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, बट ठीक है। अब हम चलते हैं एक इंडिया की न्यूज़ को लेकर, जिसको बाकी हमारे भाई बंधु ने तो डिस्कस कर लिया है, हमारे चैनल पर नहीं हुआ है। कल निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ बात कही थी, बैनिंग और नॉट बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज विल कम सब्सिक्वेंटली आफ्टर कंसल्टेशंस। मतलब बैन करें ना करें, हम यहाँ पर टैक्स लगाने वाले हैं, क्योंकि टैक्स एक सॉवरेन राइट है किसी भी नेशन, किसी भी मतलब आप कह सकते हो स्टेट का। और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू लीगलाइज और बैन क्रिप्टो करेंसीज एट दिस एज, वी हैव ओनली टैक्स द प्रॉफिट इमेनेटिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। देखिए, होता यही होता है कि जो पैसा होता है टैक्स वगैरह, वो जनता की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट्स और राजा महाराजा भी टैक्स लेते थे उस समय के, और जजिया जो भी होता था, आई डोंट नो, बट जो भी कुछ होता था वो टैक्सेस इसीलिए लिए जाते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। और टैक्स हर किसी को देना होता है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे। हर वो बंदा जो कुछ कमाई कर रहा है या फिर प्रॉफिट कमा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसे टैक्स देना चाहिए। तो इस मामले में उनकी भी बात सही है भाई, निर्मला जी जो कह रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी माननीय, वो भी एकदम सही बात कह रही हैं। अब बात उन्होंने ये यहाँ पर घबराहट एक बना दी है, वो ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी अभी भी इलीगल है या फिर लीगल है। जाहिर सी बात है, टैक्स लगा रहे हैं तो लीगल होना चाहिए, बट उन्होंने ये जो सेंटेंस बोला, एंड द डिसीजन ऑन बैनिंग और नॉट बैनिंग विल बी टेकन बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम कंसल्टेशन। मतलब अभी बैन ना बैन होने के चांसेस हैं इसके, और अभी कंसल्टेशन करके हम बताएंगे कि बैन लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले हम यहाँ पर उन्होंने टैक्स की बात कही तो लोगों ने ये सोचा था कि बैन है, मतलब बैन नहीं लगेगा और लीगल है, बट उन्होंने ये जो सेंटेंस बोला उसके चक्कर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, और अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही डिसीजन आएगा उनकी तरफ से भी। अब बात करते हैं बिटकॉइन के हम लोग थोड़ा मैक्रो ट्रेंड के ऊपर। तो ग्लासनोड का ये डेटा है बिटकॉइन का बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस, यानी सारे एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन कितना जमा होता रहा है।
आप देखोगे 2014-13 से लेके बिटकॉइन एक्सचेंजेस पर इकट्ठा होते रहे और ये 2019, 20, 21 के समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों ने महंगे होने पे बेचा, जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद एक्सचेंजेस से निकाल के बिटकॉइन कम होते जा रहे हैं और ये आप देखोगे ये जो डाउन ट्रेंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लेवल है हमारा, ये जो नीचे जा रहा है बिटकॉइन, ये हमें बताता है कि बिटकॉइन जो सप्लाई एक्सचेंजेस पर होती है वो कम होती जा रही है। और इसका मतलब सिंपली यही है कि हम एक तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ऊपर जाने के लिए। ये देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2016 के एंड में क्या हो रहा था, आप देखो 2016 तक हम लोग ऊपर जा रहे थे। 2016 से 17 की ओर ये देखिए हम नीचे गए, एक छोटा सा टिल्ट बना था। इस समय बिटकॉइन की प्राइस भी कुछ खास नहीं कर रही थी, हल्का सा डिप लिया था और नीचे गई। लेकिन इसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आई थी जिसमें लोगों ने बेचने के लिए बिटकॉइन और मंगा ली। पर ये अब डिप जो है, ये इस पे मैं कह रहा हूं फोकस करिए। डिप का समय होता है जब रैली अच्छी आ रही होती है। तो कहने का मतलब ये बिटकॉइन कितने समय से कर रहा है ये चीज, बिटकॉइन काफी टाइम से ये चीज कर रहा है, यानी 2021 के शुरुआत से 2022 तक बिटकॉइन नीचे ही हो रहा है एक्सचेंजेस पे। तो इसका मतलब है लोग अपने बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब खरीद के वॉलेट में डाल रहे हैं। अब वो उनका बेचने का इरादा अभी तो नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है एक अच्छी रैली की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मे बी $1 मिलियन, मे बी $500,000। सबको पता है बिटकॉइन यहां से बहुत ऊपर जाएगा और अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। फिलहाल मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। आपको उम्मीद है कि आपको चैन की नींद आ रही होगी और अगर आपको यहां से नीचे आना होगा तो हमें इस लेवल पर आना होगा, क्योंकि वॉल्यूम गैप बहुत ज्यादा है इस जगह पर। तो ये जो बिटकॉइन अगर इससे नीचे टूटा तो धीरे धीरे हम लोग करके यहीं पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, यहां से कितना नीचे आ सकते हैं, यहां से हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, लगभग 6 से 7% और ड्रॉप आ सकता है अगर हम नीचे आए। खैर ये सब तो हो गई घबराने वाली बातें, हम लोग करते हैं अच्छी बातें। अच्छी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो एक अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग चैनल पे नोटिफिकेशंस को ऑन करते हो, बेल आइकन को दबाते हो, तो आपको मिलती हैं हमारे चैनल की अपडेट्स डेली और अच्छे बेसिस पे। क्वालिटी अपडेट्स मिलती हैं, फालतू बकवास नहीं है। चार्ट्स हैं, ये सब चार्ट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को फॉलो करके लाए जाते हैं जो कि टॉप एनालिस्ट हैं इस फील्ड में। अब जाहिर सी बात है आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि वो नॉलेज जिनसे छूट रही है या फिर हिंदी लैंग्वेज में छूट रही है उनको यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।